स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में, जिसमें यूनिवर्सिटी रिव्यू की वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में अवेलेबल है। पंजाब में ये फगवाड़ा में स्थित है। तो इसमें 600+ एकड़ जो कि इनका कैंपस है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो कि NAC A++ ग्रेड अपॉर्चुनिटी है, जो कि 3.68 आउट ऑफ 5 इनका रैंक है NAC एक्रेडिटेशन में, जो कि NAC A++ होने के कारण। तो इसमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। क्या इसकी रैंकिंग है, क्या एक्रेडिटेशन है, किस तरह से इसके जो कि प्रॉज एंड कॉन्स है, वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ वन बाय वन। जो कि यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग 31st है, जो कि अमंगस्ट ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। NIRF इनकी इसकी जो है वो 31st रही है। वहीं इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग जो इनकी NIRF रैंकिंग है वो 48th है, और मैनेजमेंट में इनकी NIRF रैंकिंग 44th है, और लॉ में इनकी NIRF रैंकिंग 26th NIRF रैंकिंग है। ये मैंने आपको बताया है NIRF रैंकिंग के बारे में। NBA एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, जो कि NBA का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी है, एक्रेडिटेड है, और साथ ही UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। AICTE अप्रूवल है। डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल PCI अप्रूवल है फार्मेसी के लिए। ICAR एक्रेडिटेड है, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके पास ICAR एक्रेडिटेशन है फॉर एग्रीकल्चर। इसी तरह से लॉ की बात करें तो लॉ में BCI अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो आगे बात कर लेते हैं इनके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जो कि मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल है। रेगुलर प्रोग्राम्स की हम बात करें, अगर आफ्टर 12th की बात करें तो डिफरेंट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये डिसिप्लिन हैं जिसमें आपको डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है। अबाउट 200+ प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आगे बात कर लेती हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है। फॉर BTech की मैं बात कर रही हूँ 1.4 लाख से लेकर 1.8 लाख के बीच में विदाउट स्कॉलरशिप, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इस यूनिवर्सिटी में आपको ये मिल जाता है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये पर सेमेस्टर के बेसिस पे मिलती है। कहने का मतलब है जो स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगी वो स्कॉलरशिप आपको लास्ट सेमेस्टर तक अवेलेबल रहेगी। कहने का मतलब है अगर आपको फॉर एग्जांपल 60% स्कॉलरशिप मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 60% स्कॉलरशिप के 40,000 आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो एक सेमेस्टर के लिए नहीं, आपको लास्ट सेमेस्टर तक एप्लीकेबल रहेगा। और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें आपको कंटिन्यूटी कंडीशन होती है, या फिर वो स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। जो कि किस किस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफाइंग एग्जाम, जो कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप है। LPU नेक्स्ट एग्जाम है LPU का, जो कि LPU RMV 124 एक कूपन कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस एग्जाम में, जिसमें 1000 रुपीज़ का ये एग्जाम है। बट आप एक कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको ये एग्जाम 800 रुपीज़ का हो जाएगा, मतलब कि 200 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन CUET एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप है। JEE मेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप है। 100% स्कॉलरशिप अंडर LPU राइज है। LPU राइज मतलब कि रिकॉग्नाइज स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए आपको 100% स्कॉलरशिप है। इसी तरह से शिक्षक सम्मान अनुदान, रक्षक सम्मान अनुदान, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स टीचिंग फ्रेटर्निटी है या फिर डिफेंस में है तो आपको उस अकॉर्डिंग शिक्षक सम्मान अनुदान और रक्षक सम्मान अनुदान के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, मतलब कि एडिशनल ये जो स्कॉलरशिप है ये एड ऑन स्कॉलरशिप है। इसी तरह से फाइनेंशियल एड, नीड बेस्ड, ऑर्फन बेस्ड, इस तरह स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप फॉर स्टार्टअप, इनोवेशन एंड ये आपको सारे स्कॉलरशिप इसमें मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में, जो कि प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज 64 लाख हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला है। एवरेज सैलरी पैकेज 14.97 लाख एवरेज सैलरी पैकेज है। 1500+ टोटल रिक्रूटर्स आए हैं, और 2600+ ड्रीम एंड सुपर ड्रीम ऑफर्स जो है बच्चों को मिले हैं। तो स्कॉलरशिप में एवरेज सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज सैलरी पैकेज 14.97 लाख, जो कि टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए बताया है, जो कि BTech के लिए, BTech CSC के लिए ये बताया गया है। वैसे इनका एवरेज सैलरी पैकेज जो है 8 to 10 लाख पर एनम के बीच में वेरी करता है। आगे बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। तो हॉस्टल में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ हॉस्टल्स हैं, 3 सीटर, 4 सीटर, 2 सीटर या फिर अपार्टमेंट्स, जिसका फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है 93,000 से लेके अबाउट 2 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सीटर रूम या फिर कौन सा सीटर अपार्टमेंट आप लेते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। प्लस इसमें मेस के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मेस आप लेते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। आप साउथ इंडियन लेते हैं, नॉर्थ इंडियन लेते हैं, या फिर आप किस टाइप का फूड लेते हैं, 3 मील्स 4 मील्स, उस तरह से आपका साथ मेस वेरी करता है। तो ये सारी फैसिलिटीज मैंने आपको बताई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं 200 रुपीज़ का, या फिर आप अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप डिस्काउंट कूपन कोड LPU RMV 124 लगा सके अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इस लास्ट डेट जो है 15 जून है, जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आपको उतना ही बेनिफिट हो, बिकॉज स्कॉलरशिप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर 15 जून स्कॉलरशिप डिक्रीज हो जाएगा। पहले भी फेज चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप कम हो गया, बट आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द जाके अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।